दोस्तों प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th में प्रश्न क्रमांक 1 निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपका ये सवाल है x + y = 14 और x - y = 4, दूसरा s - t = 3 s/3 + t/2 = 6। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए इन सवालों को ध्यान से समझते हैं कि हल कैसे करना है। सबसे पहला सवाल है आपका, इसका हल लिखना है। दिया है x + y = 14 समीकरण नंबर 1, x - y = 4 समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों में किसी भी एक समीकरण को हमको प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित कैसे करते हैं देखिए, समीकरण 1 को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण लिखेंगे 1 से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, समझ में आएगा। तो समीकरण 1 लिखते हैं x + y = 14, ठीक है। अब यहाँ पर x या y किसी एक को पक्षांतर कर देते हैं। मान लीजिए हम x को पक्षांतर करते हैं तो y बराबर 14 है, प्लस का x इधर आएगा माइनस का x, ठीक है। ये आपका एक समीकरण निकला, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या होगा, समीकरण 1 से हमने इसका y = 14 - x इसको निकाला। अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान रखने पर, इस प्रकार लिखना है कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान रखने पर। तो जब हम मान रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर समीकरण 2 है x - y = 4, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान रख दीजिए, x - y का मान है 14 - x बराबर 4, ठीक है। कोष्टक में होगा क्योंकि ये y का मान है तो x माइनस ये 14 होगा, माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा बराबर 4, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, x वाले पद जुड़ जाएंगे तो 2x होगा, ठीक है। ये 4 प्लस का है, ये माइनस का 14 इधर आएगा, प्लस का 14 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2x है बराबर 4 + 14 है, तो यहाँ पर 2 पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर 14 × 4 = 18/2। तब क्या होगा, भाग देंगे हम तो x बराबर 9 आ जाएगा, x का मान 9 आया, ठीक है। 9 दूनी 18 होता है तो x का मान निकल आया। अब x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 है y = 14 - x, तो यहाँ पर 14 - 9, x का मान क्या है 9, यहाँ से रख दिया तो y बराबर 5 आ गया, y का मान 5। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 9, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 है। ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से इन सवालों को हल करना है। तो यदि आपको सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब चलिए दूसरे सवाल को समझते हैं। आपका दूसरा सवाल है s - t = 3 और दूसरा है समीकरण s/3 + t/2 = 6। तो इसको पहले हम इस रूप में कर लेंगे, ये भिन्न के रूप में है, फिर इसको हल करेंगे। तो आइए इसको भी हल करते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा है, इसको भी लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, x - t = 3 समीकरण नंबर 1 और दूसरा है s/3 + t/2 = 6। अब इसको हमको हल कर लेना भिन्न के रूप में। इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 आएगा। क्या होगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, 2s + 3t = 6। तो ये 6 इधर चला जाएगा, भाग में है तो गुणा में, तो 2s + 3t =
छछंगा 36 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 निकल गया। देखिए अब उसी प्रकार से हो गया। अब चलिए इसको हल करेंगे। समीकरण 1 से वो पक्षांतर करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से क्या है, यस माइनस टी बराबर 3। तो यस या टी का किसी का मान निकालेंगे तो यस बराबर 3 है, ये माइनस का टी इधर आएगा तो प्लस का टी हो गया। इस समीकरण नंबर 3 आ गया। समीकरण 3 से अब लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से हमने प्रतिस्थापन किया, अब 2 में रखेंगे। 2 समीकरण क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहाँ यस के स्थान पर 3 प्लस टी लिख देना है। तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t, ये इसका 3t इक्वल टू 36। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका गुणा इसमें होगा 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। फिर क्या होगा, अब टी वाले जुड़ जाएंगे तो 6 प्लस 3 2 5t इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये प्लस का 6 इधर जाएगा, घट जाएगा। 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 5t इक्वल टू 30 आएगा। तो t इक्वल टू 30/5। तो t इक्वल टू क्या आ गया, 6। 5 छक्का 30। t का मान 6 आ गया। जब t का मान 6 आ गया तो क्या लिखेंगे, t का मान 6 समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो यस का मान आएगा। तो यस बराबर 3 प्लस टी। तो यस बराबर 3 प्लस टी का मान 6, तो यस बराबर 9। ये आपका यस का मान आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः यस बराबर 9 और टी बराबर 6 है। ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको सवाल हल करना था। तो दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।